सी माय स्क्रीन। तो ये पहला क्वेश्चन है, टेकिंग जनरल एंट्रीज बनानी है। तो आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन 1 हियर। यू जस्ट टू राइट कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 1 है उसमें लिखा हुआ है अ सेल ऑफ गुड 678 टू हैरिस हैड बीन एंटर्ड इन हार्ट्स अकाउंट। गुड्स हमने हैरिस को बेचे लेकिन हार्ट के अकाउंट में लिख दिया, मतलब हमें हैरिस को डेबिट करना था लेकिन हमने हार्ट को डेबिट कर दिया। वी वुड डू जे हैरिस डेबिट एंड जे हार्ट क्रेडिट, और इसकी जो अमाउंट है वो होगी 678, बिकॉज गलती से जो चीज हैरिस के अकाउंट में जानी चाहिए थी वो हार्ट के अकाउंट में जाके डेबिट हो गई। द परचेज ऑफ अ मशीन ऑन क्रेडिट हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। तो कंप्लीटली ओमिटेड का मतलब है ना हमने रिकॉर्ड किया डेबिट ना क्रेडिट। तो क्योंकि मशीन खरीदी है तो वी वोंट यूज द वर्ड परचेजेस, वी विल यूज द वर्ड मशीन। तो इसकी डबल एंट्री होगी मशीन डेबिट एंड एल पाइल क्रेडिट, और इसकी अमाउंट होगी 4390। ओके, तीसरी एंट्री द परचेज ऑफ अ मोटर वैन 3800 हैड बीन एंटर्ड इन एरर इन द मोटर एक्सपेंसेस अकाउंट। तो वैन खरीदी तो वैन को डेबिट करना चाहिए था, आपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। दिस इज लाइक एरर ऑफ प्रिंसिपल। पहला वाला जो था वो कमीशन था, दूसरा ओमिशन था, ये प्रिंसिपल है। तो हमने गलती से मोटर एक्सपेंसेस अकाउंट में लिख दिया, लिखना मोटर वैन में था। तो हम मोटर वैन को डेबिट करेंगे और मोटर एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे बाय 3800, ठीक है। एरर नंबर 4 जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, sale of 221 to E Fitzwilliam had been entered in the books both debit and credit as 212. This is like an error of original entry जिधर आपने गलत अमाउंट लिखा है। डेबिट क्रेडिट सही बंदे को किया है लेकिन गलत अमाउंट से किया है, आपने 212 से किया है, आपको 221 से करना था। तो $9 से हम E Fitzwilliam को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे by $9 because we have to record that, right? Commission received 257 had been entered in error in sales account. तो मिला कमीशन था, हमने सेल्स में डाल दिया। इट्स लाइक प्रिंसिपल, ओके। सो सेल को डेबिट करेंगे क्योंकि सेल में क्रेडिट किया होगा हमने, सेल को डेबिट करेंगे और कमीशन को क्रेडिट करेंगे। सेल डेबिट कमीशन क्रेडिट एंड द अमाउंट शुड बी 257, राइट। उसके बाद एरर नंबर 6 है। एरर नंबर 6 में हम रिसीप्ट फ्रॉम हीट 77 एंड एंटर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड डेबिट साइड ऑफ हीट अकाउंट। तो प्लीज पैसे मिलते हैं तो हम कैश बुक में डेबिट करते हैं, सही है, और उस बंदे को क्रेडिट करते हैं। लेकिन हमने कैश बुक में क्रेडिट कर दिया और उस बंदे को डेबिट कर दिया। तो अब आप डबल से सही एंट्री पास करोगे, मतलब आप करोगे कैश डेबिट 154 77 into 2 कैश डेबिट 154 एंड जिस बंदे से पैसे मिले हैं ई हीट तो क्रेडिट करेंगे बाय 154 बिकॉज़ ही इज द वन हु हैज गिवन अस द मनी, और हमने उसको डेबिट कर दिया एज इफ हमने उसको पैसे दिए। तो इट्स कंप्लीट रिवर्सल। परचेज ऑफ 189 when entered in error on the debit side of the drawing account. तो परचेज ऑफ गुड्स शुड गो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द परचेजेस अकाउंट, ठीक है। देखो इसका जो क्रेडिट एंट्री है ना वो हम अस्यूम करें सही है कि गुड्स हमने खरीदे, चेक से खरीदे या क्रेडिट से खरीदे तो उसको तो क्रेडिट किया, लेकिन डेबिट हमने गलती से ड्राइंग्स से कर दिया। करना हमें परचेजेस को चाहिए था, सही है, और हमने ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे और ड्राइंग्स को क्रेडिट कर देंगे एंड द अमाउंट शुड बी 189. And the last one, which is entry number 8, is there a discount allowed 366 has been entered in the error on the debit side of the discount received account. Discount allowed को discount allowed account में डालना चाहिए था डेबिट साइड पे, उन्होंने उसको discount received account में डाल दिया डेबिट साइड पे। तो अगेन इट्स प्रिंसिपल, क्योंकि हमने इट्स लाइक प्रिंसिपल कि हमने एक एक्सपेंस था उसको इनकम की डेबिट पे डाल दिया, एक्सपेंस बढ़ाने के बजाय हमने इनकम कम कर दिया। तो इसको सही करने के लिए डिस्काउंट अलाउड शुड हैव बीन डेबिटेड बट डिस्काउंट रिसीव्ड शुड हैव नॉट बीन डेबिटेड। तो आप डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे और डिस्काउंट रिसीव को डेबिट करेंगे। अगर हमने डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट रिसीव की क्रेडिट साइड पे लिख दिया होता फिर मसला होता, फिर हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं करता, क्योंकि डेबिट को हमने क्रेडिट पे लिख दिया होता, फिर हम उसको सस्पेंस से ठीक करते जो हम अभी आज की रात की क्लास में पढ़ेंगे। तो दिस वाज क्वेश्चन 1, ओके, सही है। सो आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन 2 हियर। यहाँ पे क्वेश्चन 2 में भी 8 एरर्स हैं। पहले कह रहा है परचेज ऑफ 699 क्रेडिट फ्रॉम वॉट हैड बीन एंटर्ड इन गुड्स अकाउंट। गुड्स खरीदे वॉट से थे, मतलब वॉट को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने वुड को क्रेडिट कर दिया। तो अब होगा एच वुड डेबिट के वॉट क्रेडिट बिकॉज़ वी एक्चुअली बॉट द गुड्स फ्रॉम के वॉट, राइट। दिस वाज द फर्स्ट एंट्री। इन द सेकंड एंट्री ही इज सेइंग check of 189 paid for advertisement had been entered in the cash column of the cash book instead of the bank column. मतलब वो कह रहा है कि हमने कैश को क्रेडिट कर दिया है, करना क्रेडिट चाहिए था बैंक को। एडवर्टाइजमेंट को तो डेबिट किया लेकिन क्रेडिट में हमने
कैश को क्रेडिट कर दिया इंस्टेड ऑफ बैंक। तो अब हमें आई थिंक कैश को डेबिट करना चाहिए और बैंक को क्रेडिट करना चाहिए, ताकि जो एंट्री कैश में चली गई है वो बैंक में चली जाए। दिस शुड बी 189. Sale of goods 443 on credit to B Jordan had been entered in error in B Gordon's account. तो हमने गुड्स बेचे B जॉर्डन को थे और B गॉर्डन के अकाउंट में हमने लिख दिया। तो B जॉर्डन को हम डेबिट करेंगे बिकॉज ही इज द राइट गाय। सो B जॉर्डन शुड बी डेबिट, और ये दूसरा बंदा कौन है? B गॉर्डन। दिस गाय शुड बी क्रेडिट एंड इट शुड बी 443. Purchase from ASIC had been entered in two places in error as 99. मतलब वो कह रहा है हमने जो गुड्स खरीदे थे on two places as in purchases और ISEC दोनों के अकाउंट में 89 की जगह हमने 99 लिख दिया। दिस इज एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बट हमने ज्यादा अमाउंट लिख दिया। अब हमें डिफरेंस से रिवर्स करना पड़ेगा बिकॉज हमने गुड्स 89 के खरीदे थे और हमने दोनों जगह 99 लिख दिया। तो हमें करना पड़ेगा के ISEC डेबिट by 10 एंड परचेजेस क्रेडिट by 10। पहला वाला एरर है कमीशन, दूसरा वाला एरर भी एक तरीके से कमीशन ही बोल सकते हैं या प्रिंसिपल बोल सकते हैं, तो कैश को बैंक में डाल दिया। तीसरा वाला इज कमीशन, चौथा वाला इज ओरिजिनल एंट्री। पांचवें में कैश पेड टू मूर हैड बीन एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड क्रेडिट साइड ऑफ मूर्स अकाउंट। उल्टा कर दिया, अगेन कैश पे किया और हमने उसको मूर को क्रेडिट किया और कैश को डेबिट किया, राइट? इट शुड बी, असली में होना चाहिए था मूर डेबिट और कैश क्रेडिट, तो हमने उल्टा किया तो अब डबल करना पड़ेगा। तो 89 का डबल होता है 178, तो 178 से हमें करना पड़ेगा मूर डेबिट और कैश क्रेडिट, या 178 बिकॉज आपने उल्टा कर दिया। आपने कैश डेबिट मूर क्रेडिट किया, आपको करना चाहिए था मूर डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि हमने कैश पे किया है। सेल ऑफ फिटिंग और 500 एंटर इन द सेल्स अकाउंट, तो आपने फिटिंग्स बेची थी और आपने सेल्स में डाल दिया। जब फिटिंग्स को बेचते हैं ना, फिटिंग्स को क्रेडिट करते हैं, इसने सेल को क्रेडिट कर दिया है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेल को डेबिट करना पड़ेगा, फिटिंग्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, एंड द अमाउंट शुड बी 500. Next one, he's saying cash withdrawn from the bank 100 had been entered in the cash column on the credit side of the cash book and the bank column on the debit side. मतलब असली में जब आप कैश विड्रॉ करते हो ना, तो आप बैंक को डेबिट करते हो और कैश को क्रेडिट करते हो, राइट? अगर आप कैश विड्रॉ करते हो बैंक से, तो आप इस तरह से जब आप कैश विड्रॉ करते हो बैंक से, तो आप कैश डेबिट करते हो और बैंक क्रेडिट करते हो। इन्होंने उल्टा किया, ये दोबारा रिवर्सल है। इन्होंने बैंक को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया है कि एज इफ कैश बैंक में डाला है, बट कैश बैंक में डाला नहीं है, कैश बैंक से निकाला है। सो कैश आपका बढ़ेगा और बैंक कम होगा, बट डबल से। सो द कैश विल इंक्रीज बट द बैंक विल डिक्रीज एंड दिस विल हैपन बाय डबल, बिकॉज असली में कैश बढ़ा था और बैंक कम हुआ था, इन्होंने बैंक बढ़ा दिया और कैश कम कर दिया। नहीं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। असली में कैश विड्रॉ किया था बैंक से, तो कैश बढ़ाना था और बैंक को कम करना था। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कैश को कम कर दिया और बैंक को बढ़ा दिया। तो अब आप कैश को डबल से बढ़ा के बैंक को डबल से कम कर रहे हो। परचेज ऑफ गुड्स 428 had been entered in error in fittings account। ये भी प्रिंसिपल है, गुड्स खरीदे थे तो फिटिंग्स में नहीं डालना चाहिए था, तो अगर गुड्स खरीदे थे तो परचेजेस में डालना चाहिए था। तो परचेजेस को डेबिट करेंगे और फिटिंग्स को क्रेडिट करेंगे बाय 428। ओके, तो फर्स्ट वन कमीशन, सेकंड वन इज प्रिंसिपल बिकॉज अलग अकाउंट यूज किया हुआ है, रिसीवेबल पेबल नहीं है, ये कमीशन है। चौथा वाला ओरिजिनल एंट्री था, पांचवा वाला रिवर्सल था, छठा भी प्रिंसिपल था, सातवां रिवर्सल था, आठवां प्रिंसिपल था। ओके, नाउ मे बी वी कैन डू क्वेश्चन 3। आई कैन पुट इट हियर। क्वेश्चन 3 में एक्स्ट्रा कैपिटल ऑफ 10,000 paid in the bank has been credited to sales। तो जो बैंक में पैसे डाले थे कैपिटल के नाम से, वो उसने सेल में क्रेडिट कर दिए। तो हमें करना चाहिए sale debit, capital credit, amount should be 10,000. The next entry is goods taken for own use had been debited to general expenses, so they should be debited to drawings। So अब हम drawings को डेबिट करेंगे और general expenses को क्रेडिट कर देंगे by 700, जिसमें भी 8 है। तीसरे वाले में वो कहता है प्राइवेट इंश्योरेंस ऑफ 89 had been debited to insurance account। ये भी वही बात है, प्राइवेट इंश्योरेंस should be debited to drawings। तो अगेन हमें करना चाहिए drawings debit and insurance credit, और इसकी अमाउंट है 89। चौथे वाले में लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम केली वर्थ 857 had been entered in the books। बुक्स का मतलब है दोनों जगह S587। तो हमने कम रिकॉर्ड किया है,
हमने असली में गुड्स खरीदे थे 857 के और हमने उसको रिकॉर्ड किया 857 के खरीदे थे और हमने उसको रिकॉर्ड किया एज 587, तो ये बनता है 270। 270 से हमें क्या करना होगा, 270 से हमें परचेजेस डेबिट करनी होंगी और कैली को क्रेडिट करना होगा 270 से, बिकॉज डिफरेंस लेंगे। दिस इज ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री को ट्रांसपोजिशन भी बोलते हैं बाय द वे, आपने गलत नंबर को लिखा। अच्छा 5 कैश बैंक अमाउंट 390 एंड क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम एंड डेबिटेड इन द कैश कॉलम। हालांकि हमने कैश बैंक किया था तो मतलब कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया। इन्होंने क्या किया, गलती से कैश बढ़ा दिया और बैंक कम कर दिया। हमें क्या करना चाहिए था, बैंक बढ़ाना था और कैश कम करना था, तो डबल करेंगे क्योंकि उल्टा किया है। तो बैंक बढ़ाएंगे 780 से और कैश कम करेंगे 780 से। एंट्री नंबर 6 में वो कह रहा है कैश ड्राइंग ऑफ 400 हैड बीन क्रेडिटेड टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब कैश ड्राइंग्स को हम कैश कॉलम में क्रेडिट करते हैं। देखो वो ये नहीं कह रहा कि ड्राइंग्स गलत है, ड्राइंग्स का अकाउंट सही है। जो ड्राइंग्स करी है आपने गलती से बैंक से निकाल दिया, आपको निकालनी कैश से थी, तो आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया, लेकिन आपने कैश को क्रेडिट करना था। तो अब आप बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि पैसा कैश से निकला था, उसने बैंक से निकाल दिया। ओके 400 हमने वापस बैंक में डाल के कैश से निकाल लिया। एरर नंबर 7 में वो कह रहा है रिटर्न नंबर 168 हैड बीन एंटर्ड इन एरर इन जे चार्ल्टन्स अकाउंट। मकाती ने गुड्स वापस किए थे, सेल्स रिटर्न हमने चार्ल्टन के अकाउंट में रिकॉर्ड। अब जब भी कोई सेल रिटर्न करता है बेटा, उस बंदे को हमेशा क्रेडिट करना है। सेल रिटर्न का अकाउंट ठीक है, सिर्फ हमने गलती से चार्ल्टन के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया है, करना मकाती के अकाउंट में था। चार्ल्टन के अकाउंट में क्रेडिट किया है तो हम चार्ल्टन को, या जो भी नाम है इसका, चेरिटन को डेबिट करेंगे और मकाती को क्रेडिट करेंगे 168 से। चेरिटन जो भी इसका नाम है, ये चेरिटन एम मकाती एम मकाती 168। And the last but not the least is sale of motor van 1000 and credited to motor expenses. So sale of motor van should not be credited to motor expenses, it should be credited to motor van. क्योंकि हमने motor van बेची है तो motor van को क्रेडिट करेंगे। तो हमने motor expenses को क्रेडिट कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, motor expenses को डेबिट, motor van को क्रेडिट। जो चीज motor van को क्रेडिट करना था हमने motor van expenses को क्रेडिट कर दिया, तो ये आ गया 1000। Okay, so I'm sending you this answer also because ये पहले बना हुआ नहीं था, question 1, 2 and 3 and yeah the video also. Okay, और अगर नेम करना एरर्स को, देखो जो पहला वाला एरर है वो प्रिंसिपल है, कैपिटल सेल में नहीं जाना चाहिए। ये भी ड्राइंग्स भी प्रिंसिपल है क्योंकि ड्राइंग एक्सपेंसेस में नहीं जानी चाहिए, ये भी प्रिंसिपल है। दिस इज ओरिजिनल एंट्री, दिस इज लाइक रिवर्सल, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज कमीशन क्योंकि पर्सनल अकाउंट का मसला है, दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल। ओके चलें।